हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, आज जो लेक्चर है हमारे पास ये फॉर क्लास सिक्स्थ लर्नर्स बुक 7 मैथमेटिक्स एंड एक्सरसाइज 4.3 हमारे पास। ठीक है बेटा, ऑलरेडी हमने इस चैप्टर के 2 एक्सरसाइज कंप्लीट किए और आज जो हमारे पास एक्सरसाइज है ये मल्टीप्लाइंग डेसिमल्स। आज हमें सीखना है बेटा कि हम कैसे डेसिमल नंबर्स को मल्टीपल कर सकते हैं या मल्टीपल करेंगे। ठीक है बेटा, तो जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि लेक्चर को स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा देखना है। ठीक है बेटा, तभी जो सारी चीजें वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ इसमें बेटा कि मैं इसमें सीधे एक्सरसाइज पे आ जाता हूँ और जो इसमें जो चीजें सीखने के लायक है वो मैं साथ साथ में क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास बेटा, इस तरह से यूज अ मेंटल मेथड टू वर्क आउट द फॉलोइंग। जैसे ए पार्ट बोल रहा है ऐसे 0.1 इंटू 8। अब ये चीज करने से पहले कुछ चीजें बेटा देखो, यहाँ पे सारा खेल जो है डेसिमल का, जिसको इसके साथ छेड़छाड़ करना आया तो समझो उसके लिए तो ये इजी हो गया। अगर बेटा इस तरह से होगा 1.8, इसको हम लिख सकते हैं 18/10, इसको याद रखना। अगर ऐसे लिखा होगा 1.36, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2, तो इसको लिखोगे 136 अपान में 100, उतने 1 के साथ 0। ठीक है बेटा, अगर जैसे लिखा होगा 14.932, ठीक है, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट 3, तो 14932 डिवाइड बाय 1000। अब इसी का उल्टा भी आप सोच सकते हो कि अगर डिवाइड बाय 1000 होगा तो डेसिमल कहाँ पे, कहीं नहीं पे, तो ये हम लेते हैं एंड पे, फिर तो इसको पीछे लेना है 3। अगर बेटा डिवाइड बाय 100 है तो इस डेसिमल को पीछे लेना है 2। अगर डिवाइड बाय 10 है तो इस डेसिमल को पीछे चल लेना है 1। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे समझो बेटा, हमें इसको ऐसे मेंटली करना है। जरा मुझे एक बात बताओ, 0.1 को क्या लिख सकते हैं बेटा, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो इसको लिख सकते हैं 1/10 इंटू 8। 8 1 8 कितना होता है 8 ही, डिवाइड बाय 10। अब जरा बताओ बेटा, डिवाइड बाय 10 मतलब क्या होता था, डेसिमल कहाँ पे भी नहीं मेंशन है तो वो एंड पे होगा, तो नहीं डिवाइड बाय 10 मतलब इसको पीछे कितना धकेलना बेटा 1, तो आंसर कितना आएगा 0.8 हमारे पास। शाबाश। फिर इसी तरह से बी पार्ट 0.5 इंटू 5। अब सोचो बेटा, फिर से वही 5 डिवाइड बाय 10 इंटू 5। और याद रखना बेटा, देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे ये एक फ्रैक्शन बन रहा है, इसका न्यूमरेटर ये इसका डिनोमिनेटर, यहां से ये जो है इसके साथ आप क्या कर सकते हो, ऐसे डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हो, नहीं है कुछ तो 1 लिख सकते हैं। फिर क्या होता है, जो इसका न्यूमरेटर इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीपल होगा, 5 5 25, फिर 10 इंटू 1 आएगा 10 ही ऐसे। अब डिवाइड बाय 10 मतलब बेटा इस पॉइंट को पीछे धकेलना 1। ठीक है बेटा, तो ये बनेगा ऐसे 2.5, और अगर ये 2.5 होता इसको हम लिख सकते थे 25/10 हमारे पास। फिर देखो सी पार्ट 0.9 इंटू 2। ठीक है बेटा, तो फिर से अब देखो, मैं सीधे देखो बेटा, जैसे ये चीज समझ आया ना, देखो फिर ट्रिक्स का यूज करते हैं हम, फिर शॉर्टकट्स का यूज करना होता है। अब मुझे पता है बेटा 2 9 आएगा 18, 2 9 कितना आएगा 18, तो डेसिमल कहां पे होगा यहाँ पे, इसको पीछे तक चलना 1, तो ये बनेगा 1.8। आई होप कि आप जो चीज है अब तो आप इजी तरीके से इन चीजों को कर सकते हो मल्टीपल। अब देखो बी पार्ट में हमारे पास फिर से क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास फिर से इसी चीज पे है। शाबाश। और देखो बेटा साथ साथ में कॉपी मेंटेन करनी, ठीक है, वरना इतना मार पड़ेगा, सब याद रखना। ऐसा मत समझना कि मैं जो यहाँ पे ऐसे बोर्ड पे, ठीक है, ऑनलाइन के थ्रू, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, जहाँ पे आप लोग रहते हो वहीं पे पढ़ाता हूँ, मैं उन्हीं के एरियाज में पढ़ाता हूँ। तो इस चीज ये भूल ख्याल छोड़ना। और मेरा जो मारपीट होता है बहुत खतरनाक होता है, जो कराओ। ठीक है बेटा, पढ़ो मेहनत करो, भी अभी टाइम है। ठीक है, भी आप लोग वैसे भी आजकल जो बच्चे होते हैं अच्छे होते हैं, कुछ कुछ थोड़ा सा होते हैं तो उनको वो खुद देखना पड़ता है ना बेटा। देखो ये आप लोगों को जो अभी अच्छे से पढ़ेगा उसी को तो फ्यूचर में फायदा मिलेगा। अब देखो बेटा यहाँ से फिर से वही कहानी, क्या करेंगे हम, मैं डेसिमल हटाऊंगा, ये बनेगा 6 इंटू
डेसिमल के बाद कितने डिजिट? 2। तो ये देखो ये बनेगा फिर 002, वो 002 लिखने की जरूरत नहीं, तो बनेगा 2/100। समझा बेटा? शाबाश। तो ये आएगा, देखो 2 6 12 डिवाइड बाई 100। डेसिमल यहाँ पे डिवाइड बाई 100 मतलब पीछे ले जाओ 2, तो बनेगा हमारे पास बेटा 0.12। ये तो हो गया ऐसे। अब देखो जो नेक्स्ट पार्ट है उनको मैं जल्दी निपटाऊंगा। बी पार्ट, 4 इंटू 0.3, तो ये बनेगा हमारे पास बेटा इस तरीके से। अब ख्याल रखो, देखो 3 4 मैं क्या करूंगा, मैं ये भूल जाऊंगा पॉइंट वर्ड, मैं लिखूंगा 3 4 12। डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे? एक, तो ऐसे 1.2। फिर देखो बेटा सी पार्ट, 3 इंटू 0.004, भूल जाओ ये सारा कुछ पॉइंट पॉइंट। 3 इंटू 4 कितना होगा? 12। डेसिमल कितने के बाद है बेटा? अच्छा चलो इसको देखो, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, इसको हम थोड़ा सा काटते हैं। देखो ये बनेगा 3 इंटू डेसिमल के बाद 3 डिजिट, तो ये बनेगा 4 डिवाइड बाई 1000। 3 4 12 डिवाइड बाई 1000। ठीक है बेटा। अब डिवाइड बाई 1000 मतलब बेटा क्या होगा, जो यहाँ पे डेसिमल है इसको पीछे कितना लेना है? 3, बट यहाँ तो खाली 2 डिजिट है, उस एक डिजिट के बदले में एक 0 लिखना पड़ेगा बेटा। तो ये बनेगा ऐसे 0.012 इसका आंसर, या 0.012 हमारे पास इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे खाली 2 डिजिट थे, बट हमें इसको लेफ्ट की तरफ 3 डिजिट छोड़ना था या पॉइंट को लेना था, यहाँ पे खाली तो उस एक डिजिट के बदले में 0 लिखना पड़ा। ये था सी। आप देखो डी पार्ट बेटा, 120 इंटू 0.1, शाबाश। तो ये बनेगा 120 इंटू 0.1, डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड बाई 10। अब देखो जितने एंड पे 0 होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल, तो बना 12 इंटू 1 12 हमारे पास। ठीक है बेटा। तो ये कितना आंसर है हमारे पास? 12। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बेटा किस तरीके से ऐसे, copy this diagram and fill in the missing numbers. All the calculations given in the answer in the central oval. All the missing numbers are given in the rectangle. ठीक है, मैं एक काम करता हूं, पहले मैं इस चीज को बनाता हूं जैसे यहां पे बना है। ऐसा कुछ है, सेंट्रल नंबर जो हमारे पास 2.4, फिर एक है यहाँ पे 8 इंटू 0.3, फिर यहां से हमारे पास ऐसे मिसिंग कुछ नंबर इंटू 0.4, फिर ऐसे यहां से हमारे पास है बेटा ऐसे 2 इंटू कुछ मल्टीपल करना है 4 इंटू, अभी मैं समझाऊंगा क्या चीज हमें यहां पे करना है। इंटू 0.1, 40 इंटू अब देखो बेटा कहानी क्या हमारे पास है, हमें क्या करना है, हमें इन बॉक्सेस में कुछ नंबर रखना है यहाँ पे, फिर मल्टीप्लाई इसके साथ, जैसे यहाँ पे हमें सबका आंसर क्या आना चाहिए 2.4। देखो जैसे पहले मैं यही करता हूं, ये बनेगा 8 इंटू 0.3, 8 इंटू 0.3, वो सीधे सीधे कितना आता है बेटा हमारे पास 2.4 ही, वो तो आता है हमारे पास 2.4 है हमारे पास। ठीक है। अब दूसरा जैसे हमारे पास बेटा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखो जैसे मैं इसको देखता हूं, हमें 0.4 को कुछ मल्टीपल करना है, हमें कितना आना चाहिए आंसर 2.4 हमारे पास। ठीक है बेटा। पहले ये चीज भूल जाओ बेटा, आप एक सेकंड के लिए भूल जाओ कि ये 24 है, ये 24 है हमारे पास। मैं एक काम करता हूं, देखो अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं, क्या हो गया इसको, 24 डिवाइड बाई 10, इस चीज को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो 2.4
या 24/10। ठीक है बेटा। अब जो यहाँ पे हमारे पास है, इस 4 को क्या लिख सकते हो, 4/10, 4/10 हमारे पास। देखो बेटा, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 4/10। अब जरा बताओ 4 को क्या मल्टीपल करे, ऊपर हमें न्यूमरेटर में 6 मिले या 24 मिले, तो मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 6 हमारे पास। ऐसे आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी समझ आएगा। फिर 2 इंटू कुछ करना बेटा, हमें कितना आना चाहिए, 24/10। ठीक है बेटा, शाबाश। देखो न्यूमरेटर में क्या हम मल्टीपल में रखे, क्या हमें 24 मिले, तो 12 डिवाइड में कितना रखना पड़ेगा, 10, क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा इस बॉक्स में, 12/10 हमारे पास। फिर देखो बेटा यहाँ से, अब यहाँ से पहले मैं पॉइंट हटाऊंगा, ये बनेगा 1/10, 1/10। अब डिनोमिनेटर में तो हमें जो 10 चाहिए वो तो मिला, अब हमें न्यूमरेटर में कितना चाहिए, 24, तो मतलब हमें इस बॉक्स में कितना रखना पड़ेगा बेटा, 24 इंटू 1 बनेगा 24। आई होप कि ये चीज समझ आ रहा होगा बेटा। अब देखो बेटा क्या कहानी, यहां से 4 इंटू कुछ रखना, में 4 को कुछ मल्टीपल करना, हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, 24/10। मुझे एक बात बताओ बेटा, पहले 4 को हम क्या मल्टीपल रखे यहाँ पे न्यूमरेटर में, क्या हमें 24 मिले, तो 4 6 24, पर डिवाइड में क्या चाहिए, वो 10, तो डिवाइड बाय 10 हमारे पास, तो 6/10 मल्टीपल करेंगे। अच्छा फिर आ जाओ यहाँ पे 40 इंटू दिस, 40 इंटू क्या यहाँ पे मैं रखो कि सच दैट बेटा हमें आंसर कितना मिलना चाहिए, क्या ना ये 24। देखो पहली काउंटर से देखो बेटा, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें यहाँ पे खाली 4, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 4 इंटू 10 इंटू, फिर मैं क्या करता हूं, अगर मैं सपोज यहां पे 6 लिखता हूं, 4 6 24 तो आया, 24 तो आया। फिर क्या करना है बेटा, हमें डिवाइड बाय 10 रखना है, एक 10 रखना है। ठीक है, बट ये 10 तो हमें हटाना है, इस 10 के हटाने के लिए हमें एक और 10 यहां पे रखना पड़ेगा डिवाइड में, तो ये 10 से 10 कैंसल हमारे पास हो जाएगा। फिर देखो ये बनेगा 4 6 24, तो डिवाइड बाय 10 हमारे पास, तो ये यहां से जो ये नंबर जो हमें मल्टीपल करना पड़ेगा बेटा, वो आएगा 6/100, 6/100 हमारे पास। शाबाश। अब जब डेसिमल है हमारे पास, यहाँ पे पहले क्या काम करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, तो ये बनेगा 8/100, 8/100 हमारे पास। शाबाश। अब मल्टीपल में हमें कुछ रखना है। देखो पहली बात तो बेटा कहानी ऐसे समझो, 8 को हम क्या मल्टीपल करें कि हमें 24 मिले ऊपर, तो 3, तो देखो क्या आंसर मिलेगा, ये बनेगा 30, 3 8 24, 3 8 24 डिवाइड बाय 100। बट क्या हमें डिवाइड बाय 100 चाहिए, नहीं, हमें क्या चाहिए, डिवाइड बाय 10। तो ये एक 10 हटाने के लिए मल्टीपल कितना करना पड़ेगा, एक 10 यहां से, तो बनेगा 3 10 30। तो इसका मतलब यहां जो हमें मल्टीपल करना पड़ेगा बेटा, वो कितने से, 30 से। क्यों क्यों क्योंकि यहां से फिर एक 0 से एक 0 कैंसल, तो 3 8 24/10 बनेगा। अब यहां से देखो डेसिमल हटाओ, ये बनेगा 2/10। देखो 10 ऑलरेडी आया हमें डिनोमिनेटर में। अब बताओ 2 को हम क्या मल्टीपल करें, हमें 24 मिले, तो 12, तो ये बनेगा बेटा 12 इंटू 2/10 हमारे पास, तो 24/10 हमारे पास। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन बेटा। तो मैंने पहले क्या काम किया कि मैंने डेसिमल को यहाँ पे जो 2.4 आंसर था, जो हमें सबको आना चाहिए था, इसको मैं 24/10 लिखा। फिर मैंने यही फ्रैक्शन को मतलब सबको देखा कि क्या चीज में मल्टीपल या डिवाइड कर सकता हूं, क्या हमें क्या मिले, 24/10 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो आई होप कि ये चीज समझ आया होगा। अगर किसी को नहीं आया होगा तो अभी भी दिक्कत हो रही तो वो फिर से देख सकता है, कोई बात नहीं। ठीक है ना बेटा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। और हमेशा मैं बोलता हूं कॉपी मेंटेन करो, कॉपी मस्ट है बेटा, ठीक है ना, खाली लेक्चर देखने से काम नहीं चलेगा, कॉपी मस्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बेटा इस तरीके से, इसने क्या बोला कि काई वर्क्स आउट दैट, काई ने क्या बोला कि 521 इंटू 53 का जो आंसर आता है हमारे पास 27613। अब हमें इस इंफॉर्मेशन यूज करके हमें एक पार्ट ऐसे ये सॉल्व करना है, 521 इंटू 50 5.3 का आंसर। अब जरा बताओ बेटा, पहला काम क्या करेंगे, डेसिमल यहां से हटाएंगे, तो बनेगा ऐसे 521 इंटू 53 डिवाइड बाय 10 हमारे पास। समझा बेटा।
अब मैंने क्या देखो यहाँ पे कुछ मत डिवाइड मैंने तो डिवाइड बाई, फिर क्या होता है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल। 5 to 1 into 53 वो तो उसने खुद करके दिया है, वो कितना आता है 27613 डिवाइड बाई 10। डिवाइड बाई 10 मतलब क्या होता है बेटा, जो डेसिमल पॉइंट है इसको पीछे धकेलना एक, तो बनेगा 2761.3 हमारे पास। शाबाश। फिर देखो बी पार्ट, 5 to 1 into 0.53। देखो अब तो आप सीधे सीधे ये भी गैस कर सकते हो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ये बनेगा, इसको फिर एंड पे ये बनेगा 276.13, या इसको कर भी सकते हो। देखो ये बनेगा 5 to 1 into 53 डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो डिवाइड बाय 100, तो ये तो इसने करके मल्टीपल पहले लिया तो बनेगा 27613 डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100 मतलब डेसिमल को पीछे ले जाओ 2, तो बनेगा 276.13 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे क्वेश्चन इसने पहले क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, थिंक लाइक ए मैथ। चलो हम पहले मैं क्या करता हूँ, चलो मैं क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जैसे क्वेश्चन नंबर 5 दिया है इसके बाद मैं इस चीज को लिखता हूँ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में यही से निपटाता हूँ। देखो बेटा इसने क्या बताया, लुक अगेन एट क्वेश्चन नंबर 4। आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे फिर से, व्हाट इज द आंसर टू, इसने बोला कि 52.1 इंटू 53 का आंसर क्या आएगा, जरा मुझे बात बताओ। देखो बेटा यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट तो बनेगा 521 डिवाइड बाई 10 इंटू 53 हमारे पास। फिर 521 इंटू 53 वो तो इसने क्या था, तो ये आया था 27613 डिवाइड बाई 10। अब डिवाइड बाई 10 मतलब क्या बेटा, डेसिमल को पीछे ले जाओ एक, तो ये कितना बनेगा 276.1.3। ये तो वही आंसर आया जो यहाँ पे हमारे पास 521 इंटू 5.3, ये तो वही आंसर जो हमारे पास 52.1 इंटू 53 हमारे पास आंसर आया। क्योंकि आप देख रहे हो कि इन द एंड ये तो सेम क्वांटिटी दिखा रहा है हमारे पास, यहाँ पे भी डिवाइड बाय 10 था हमारे पास, यहाँ पे भी डिवाइड बाय 10 था, मतलब जो फ्रैक्शन थी ये तो सेम आ रहे हैं हमारे पास। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द आंसर्स एंड द आंसर टू पार्ट ऑफ, अब क्या देख रहे हो आप, जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट ए था और जो ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट है, इनका जो आंसर है वो इक्वल आ रहा है, वो क्या रहा बेटा इक्वल हमारे पास। ठीक है, फिर देखो इसका बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, वाई इज द आंसर टू 5 to 1, बोल रहा है कि 5 to 1 इज द सेम है, अच्छा ये 5.21 इंटू 53 का आंसर सेम क्यों होगा एज कम, मतलब क्या किसका, जैसे इसका निकला हमारे पास 5 to 1 इंटू 0. देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब हमने डेसिमल हटाया तो डिवाइड बाय 100 आया, यहां से भी जब डेसिमल हटाएंगे तो न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है और डिनोमिनेटर भी सेम है, तो आंसर तो सेम ही आना है हमारे पास, तो बनेगा 5 to 1 इंटू 53 डिवाइड बाई 100 हमारे पास। फ्रैक्शन तो इसका मल्टीपल इसने खुद दिया था, वो दिया था इसने 27613 डिवाइड बाई 100, तो डेसिमल पीछे 2 तो बनेगा 276.13 हमारे पास। आंसर क्यों सेम आ रहा है बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के फ्रैक्शन में हमारे पास है वो इक्वल है हमारे पास। ठीक है बेटा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 6 है ऐसे, वर्कआउट, अच्छा पहले इसने बताया कि 162 इंटू 34 का आप इसको सॉल्व करो, 162 इंटू 34 को सॉल्व करो। देखो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 162 इंटू मतलब ब्रैकेट 30 को मैं लिखूंगा, 34 को मैं लिखूंगा 30 प्लस 4। देखो बेटा ये 0 तो 0 आएगा, 2 3 जार 6, 3 6 जार 18, 1 कैरी, 3 1 जार 3 4, फिर प्लस 2 4 जार 8, 4 6 जार 24, 2 कैरी, 4 1 जार 4 6, 8 प्लस 0 बनेगा 8, 4 प्लस 6 बनेगा 10, 1 कैरी, 6 8 14, 1 था कैरी तो बनेगा 15, तो बनेगा 5,
तो इनको दोनों को जो मल्टीपल करके आ रहा बेटा वो 5508 है। अब फिर देखो क्या बता रहा हमारे पास, जैसे फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है ऐसे 162 इंटू 3.4। अब देखो बेटा, अब मैं शॉर्टकट, अब मैं जल्दी निपटाऊंगा इसको। अब मुझे ये तो बताओ बेटा, देखो ये भूल जाओ, डेसिमल भूल जाओ। 162 इंटू 34 कितना आया हमारे पास? 5508। अब डेसिमल कितने के बाद कितने डिजिट? एक, तो बनेगा ऐसे 550.8। फिर सेकंड पार्ट 162 इंटू 0.34, तो ये बनेगा आंसर देखो 162 इंटू 34 कितना आएगा? 5508। डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो डेसिमल इधर आ जाएगा पॉइंट हमारे पास। फिर देखो थर्ड पार्ट 162 इंटू 0.034। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, देखो बेटा इसको मैं करता हूँ अच्छे से। देखो ये बनेगा 162 इंटू, डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड बाय 1000, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 3, तो बनेगा 34। अब बोलेगा कि ये 034 क्यों नहीं लिख रहे हो? जीरो, अरे देखो ऐसे लेफ्ट में ऐसे 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, समझा बेटा? ये 034 लिखो या 34 लिखो, वो तो एक ही बात है। हाँ, अगर ऐसा कुछ होगा, यहाँ पे डेसिमल होगा कुछ, या इसके बाद कोई ऐसे नंबर होगा, फिर तो ये मैटर करेगा। तो डिवाइड बाय किससे हुआ? 1000 हमारे पास। तो अल्टीमेटली क्या, देखो इन दोनों का मल्टीपल करके कितना आता है? 5508। और डिवाइड बाय 1000 मतलब बेटा कि डेसिमल को पीछे लेना है 3, तो बनेगा 55.508 हमारे पास। ठीक है, शाबाश। फिर देखो फोर्थ पार्ट, फिर देखो बेटा फोर्थ पार्ट कहां गया? चलो ये मैं तो रब करता हूं। अब फिर है 164th पार्ट 16.2 इंटू 34। देखो बेटा ये बनेगा हमारे पास, देखो आंसर तो फिर भी सेम, जैसे हमारे पास यहाँ पे था ना डेसिमल के बाद एक डिजिट, फिर भी इसका आंसर यही आने वाला है 550.8, क्योंकि जब डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड बाय 10 होगा, तो फ्रैक्शन तो सेम आने वाला है। तो फिर देखो नेक्स्ट पार्ट का फिफ्थ पार्ट 1.62 इंटू 30। आप खुद देखो, जब डेसिमल हटाएंगे बनेगा 162 इंटू 34 डिवाइड बाय 100। अब 162 इंटू 34 तो हमने देखा वो 5508 आता है। फिर डिवाइड बाय 100 करने से क्या होगा बेटा? ये डेसिमल पीछे चला जाएगा, तो ये आएगा 55.08। फिर जो इसका लास्ट पार्ट है वो मैं खुद आप लोग तक छोड़ता हूं। ठीक है बेटा, अब आ जाओ जो इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, राज यूजेस दीज मेथड्स टू वर्क आउट एंड चेक हिज आंसर्स। देखो बेटा इसके पास जो सॉल्व करना है वो ऐसे 0.45 इंटू 372। ठीक है, फर्स्ट वर्क आउट दिस। पहले इसने क्या बताया कि इसने भी वही खोला है कि सपोज ये पॉइंट भूल जाओ कि आप पहले क्या समझो कि 45 इंटू 372 हमारे पास है। अब जो हमारे पास ये राजू है यहाँ पे, आप देखो इसने क्या सिस्टम किया यहाँ से, देखो अब मैं भी इसी तरह पहले मैं बनाऊंगा, इसने क्या किया देखो बेटा। जो हमारे पास राजू जो साइंटिस्ट है, देखो इसने क्या किया है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर दिस, कुछ नहीं किया इसने। देखो इसने क्या लिखा है, इसको इसने 372 को 300 प्लस 70 फिर 2 लिखा है। इस 45 को 40 प्लस 5 लिखा है, 40 प्लस, फिर ऐसे इनको मल्टीपल किया, कुछ नहीं। देखो जैसे 40 इंटू 30, एंड पे 3 0 आएंगे, 3 4 12, फिर 40 इंटू 70, एंड पे 2 0 आएंगे, 4 7 28, 40 इंटू 2, एंड पे 1 0 आएगा, 2 4 8। फिर ये देखो 5 3 15, एंड पे 2 0 तो 15, 5 7 3 5 0, 2 5 10 हमारे पास। ये तो क्या राजू ने हमारे पास, जो हमारे पास राजू कलंदर है। फिर यहां से ऐसे टोटल किया इसने, देखो इनका इसने जो टोटल निकाला है वो है 13500। फिर इनका जो इसने टोटल निकाला है 3150।
फिर इनका जो इसने आंसर निकाला बेटा वो है ऐसे 90, ऐसे ना, मैं ये क्या बोलते इसको हम, अच्छा ये मत कंफ्यूज करना बेटा कि ये 2 भी इसको ऐड करना, नहीं, इनको ऐड करना है, ये और ये और ये ऐड, ये और ये ऐड, ये और ये ऐड, जो आंसर हमारे पास आया। फिर क्या किया इसने, फिर ये जो ये प्लस ये जो इनका टोटल बनता है हमारे पास वो आ रहा है 16740। मतलब ये जो कहानी बेटा ये चल रही है 45 इंटू 372 जो है, इन दोनों का जो मल्टीपल आ रहा है वो 16740 हमारे पास, ठीक है। फिर क्या किया इसने, हमारे पास जो राजू है इसने लिखा है इसको इस चीज को ऐसे, देखो बेटा, अब जरा बताओ बेटा, जब ये डिवाइड बाय, देखो जब डेसिमल हटाए, देखो इसका मतलब यहाँ पे इसने डेसिमल हटाया था, डिवाइड बाय किससे होता है 10 100 से, तो वो क्या बन जाता है हमारे, देखो इनका तो हमने मल्टीपल किया, वो कितना आया 16740 डिवाइड बाय 100। मैंने क्या बोला, जो जितने एंड पे जीरो हो गए वो कैंसल, एक जीरो से एक जीरो कैंसल, तो बनेगा 1674 डिवाइड बाय 10। डिवाइड बाय 10 मतलब बेटा क्या होगा कि डेसिमल पॉइंट जो इसको लेफ्ट की तरफ एक ले जाओ, तो बनेगा 167.4। तो ये आ रहा है इसका आंसर हमारे पास, ये आ रहा है इसका आंसर हमारे पास, ठीक है। फिर इसने क्या बोला कि अब इसको चेक करना है, चेक करने के लिए इसको क्या निकालना बेटा, आपको एस्टिमेटेड आंसर निकालना है। अब एस्टिमेटेड आंसर निकालने के लिए क्या किया इसने इसको राउंड, ये देखो इसको मैं कहां पे लिखूं, अब जैसे 0.45 इंटू 372 हमारे पास, ठीक है बेटा। इसने जो 372 को राउंड ऑफ करके क्या लिखा है 400, ये 400 के क्लोज है। जो 0.45 देखो यहाँ पे जो 100 प्लेस ये 5 है, तो ये जब भी 5 या 5 से ग्रेटर होता है तो हम इसको ऐड करते हैं एक, तो इसको फिर इसने लिखा है 0.5। फिर 0.5 इंटू 400 देखोगे बेटा वो बनेगा 5/10 इंटू 400, 10 एक जीरो से कैंसल, तो 200 इसका आंसर आ रहा है 200। मतलब देखो बेटा ये है एस्टिमेटेड, ये जो आंसर आएगा बेटा इसको बोलेंगे एस्टिमेटेड आंसर हमारे पास, ये जो है ये एक्यूरेट है। अब देखोगे आप जो एक्यूरेट और एस्टिमेटेड है उतना, बट मतलब उतना क्लोज भी नहीं, तो बट आप ले सकते हो कि ठीक है ना 200 की क्लोज है हमारे पास, शाबाश। अब क्या करना है, राइट डाउन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड। अब बोल रहा हमारे पास इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज ये हमारे पास बेटा कि समझने के लिए इजी है, समझने के लिए हमारे पास ये इजी हमारे पास, ठीक है ना, तो समझ आ रहा है क्या, हाँ इसको ऐसे मल्टीपल का क्या, ठीक है बेटा, तो इजी टू अंडरस्टैंड है हमारे पास। बट साथ में डिसएडवांटेज ये है बेटा कि अगर ऐसे करने बैठेंगे, टेबल बनाएंगे, फिर एक एक पार्ट करेंगे ऐसे सालों, तो बच्चे तो एग्जाम दे के घर भी पहुंच जाएंगे, तो हम लोग ऐसे ऐसे एक ही क्वेश्चन में अटके होंगे कि हाँ अब टेबल बनाना है फिर मल्टीपल करना है, इतना काम इतना फुर्सत किसको है आज, ठीक है बेटा। तो ये इसकी डिसएडवांटेज। कैन यू इम्प्रूव हिज मेथड, अब ये इम्प्रूव हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास क्वेश्चन 8 है। आप देखो हम क्या निपटाते हैं, अब हम करते हैं खुद के तरीके से। ये तो बस समझाने के लिए था कि क्या कर रहा था हमारे जो राजू जो था हमारे पास, ये क्या कर रहा था। अब देखो बेटा जैसे क्वेश्चन नंबर 8, 3.2 इंटू 52, ठीक है बेटा। देखो पहली कहानी समझो, डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड बाय होगा 10 से, तो ये बनेगा 32 इंटू 52 डिवाइड बाय 10। गलती से भी बेटा, गलती से भी एक चीज हमेशा याद रखना, अगर लगा कि ये 10 पूरी, अगर मतलब कैंसिलेशन करने से ये 10 हट रहा है डिनोमिनेटर में, फिर करो। अगर लगा कि ये नहीं हट रहा है, जो यहाँ पे 10 100 1000 कैंसिलेशन करके ये नहीं हट रहा, तो फिर इसको ऐसे के ऐसे, क्योंकि जब हमारे पास डिवाइड में 10 के मल्टीपल में होता है, जैसे 10 100 1000, तब हमारे पास जो डिवाइड करना वो इजी होता है। कैसे, हम खाली डेसिमल पॉइंट को आगे पीछे ले जाते, वही काम होता है हमारे पास, ठीक है। अब अगर कोई और नंबर होगा फिर तो करना है डिवीजन, ठीक है बेटा। जैसे मुझे पता है अगर मैं इसको जैसे 2 से कैंसिल, 2 1 2 18, 2 1 2 5, फिर मुझे 5 से फिर से क्या डिवाइड करना पड़ेगा,
फिर वो मत होगा कि इसको, अब ये जो मुझे पता है कि डिवाइड बाई 10 है, जो भी यहाँ पे आंसर आएगा ऊपर, मुझे फिर लास्ट में क्या करना है, डेसिमल को पीछे एक ले जाना है। तो ये चीज पहले याद रखोगे। अब क्या करना, अब नेक्स्ट काम जो हमारे पास, इन दो नंबर्स का मल्टीपल, इन दो नंबर्स का मल्टीपल हमारे पास। देखो बेटा, किसी एक नंबर को आपको ब्रेक करना है, किसी एक नंबर को ब्रेक, और ब्रेक करना हमेशा ट्राई करना बेटा कि जो छोटा नंबर है उसी को ब्रेक करने की कोशिश करना। जैसे 32 को मैं लिख सकता हूं 30 + 2, और मल्टीपल में कितना बेटा 52। ठीक है, अब देखो कहानी क्या होगा बेटा, देखो समझना। पहले 30 × 52 करेंगे, 30 × 50, इसके एंड पे कितनी जीरो, एक, तो लिखो एक जीरो। फिर 3 × 52 करो, देखो 2 3 6, ठीक है बेटा। फिर 3 5 15, या ऐसे लिखो 3 2 6, 3 5 15, बस हो गया 30 × 52 मल्टीपल। फिर देखो प्लस, अब 2 इंटू दिस करना है, 2 × 52, 2 2 4, 2 5 10, बस हो गया। अब ऐड करना है, 4 + 0 कितना आता है 4, 0 + 6 आता है 6, 1 + 5 आता है 6, 1 के साथ तो कुछ नहीं, तो 1 ही बनेगा, तो ये आया ऐसे। तो ये जो आंसर आएगा हमारे पास 1664 डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10 मतलब डेसिमल को कितना पीछे लेना, एक, तो बनेगा 166.4 हमारे पास। ये तो आ गया एक्यूरेट आंसर बेटा हमारे पास। ठीक है, फिर से बोला इसको चेक निकालो, इसको चेक भी करो बाय एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड आंसर। देखो जैसे 3.2 बेटा हमारे पास, 3.2 आप देखोगे ये 3 के क्लोज है। अगर ये 3.5 या 3.5 से अब होता है फिर हम 4 लिखते हैं इसको, बट ये 3.2, तो ये 4, सॉरी ना, 3 के क्लोज है हमारे पास। इसको अब देखो जैसे 52 है, 52 तो ऑब्वियसली 50 के क्लोज है, तो 3 5 तो हमारे पास 150, 150 हमारे पास। ठीक है, तो जो हमारे पास क्या बोलते, सॉरी ना, जो हमारे पास जो एक्यूरेट आंसर आया था हमारे पास ये 166.4, और जो हमारे पास एक्सपेक्टेड या जो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू 150, तो आप देखोगे इसी के क्लोज हमारे पास जो आ रहा है। और ये चेक करने के लिए कि जो हमने चीज किया वो सही है कि गलत। फिर देखो इसका बी पार्ट, 8.1 × 384, फिर से क्या करेंगे बेटा, पहले डेसिमल हटाएंगे, तो बनेगा 81 × 384 डिवाइड बाई 10। अब नेक्स्ट टारगेट क्या बेटा हमारे पास, इन दो को मल्टीपल, 81 × 384, मैंने क्या बोला, एक नंबर को ब्रेक करना है, 10 के मल्टीपल में लिखना है इसको। ठीक है, और मैंने साथ में क्या बोला, हमेशा ट्राई करना कि छोटे नंबर को ब्रेक करना। तो 81 को क्या लिख सकते हैं हम, 80 + 1 × 384, क्योंकि जो 10 के मल्टीपल होता है इनको इजी करना होता है। देखो जैसे एंड पे एक जीरो है ना, तो बनेगा, लिखो एक जीरो। फिर 8 × 4 बनेगा, 4 × 32, तो 2 3 कैरी, 8 × 64, 64 3 था कैरी, तो बनेगा 67। ठीक है बेटा, 6 कैरी, देखो 3 × 24, 6 था कैरी, तो बनेगा 30। फिर है प्लस, अब 1 × 384, 1 को कुछ भी मल्टीपल आए तो वही हमारे पास जो नंबर है, तो 384 × 1 आएगा 384 ही। फिर इनको ऐड करो, देखो 4 + 0 बनेगा 4, 8 + 2 बनेगा 10, तो 0 1 कैरी, 3 + 7 बनेगा 10, एक कैरी तो बनेगा 11, तो लिखा 1। फिर 1 + 0 बनेगा 1, फिर है 3, तो 31104 हमारे पास। तो ये कितना आंसर है हमारे पास, 31104 डिवाइड बाई 10 हमारे पास। डिवाइड बाई 10 मतलब बेटा डेसिमल को कितना पीछे लेना है, एक, तो बनेगा 3110.4 हमारे पास। एक सेकंड रुकना, मैं देखूंगा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, अब फिर अगर इसको एस्टिमेटेड आंसर निकालते हैं हम, देखो बेटा 8.1 को क्या लिखोगे, ये 8 के अप्रोक्सीमेट है, एस्टिमेटेड इसको 8 लिख सकते हैं। 384 आप देखोगे 400 के क्लोज है, 4 × 32, तो 3200 आप देखोगे। जो हमारे पास एक्यूरेट और जो हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर है ये क्लोज है, ये क्लोज, तो जो हमने आंसर निकाला ये करेक्ट होगा। शाबाश। फिर देखो सी पार्ट, फिर देखो बेटा सी पार्ट हमारे पास इसका ऐसे 0.78
इंटू 41। तो फिर मैंने क्या बोला, शाबाश, डेसिमल हटाओ, डेसिमल हटाए तो ये बनेगा 78 इंटू 41 डिवाइड बाई 100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। ठीक है बेटा। अच्छा, फिर उसके बाद देखो यहां से, अब 78 इंटू 41 करना है, 78 इंटू 41 करना है बेटा। मैंने क्या बोला, जो छोटा नंबर है इसको ब्रेक करो, तो बनेगा 78 इंटू 41 को क्या लिख सकते हो बेटा, 40 प्लस 1 हमारे पास। शाबाश। पहले देखो 78 इंटू 1 बनेगा 78, फिर साथ में प्लस है, एंड पे एक जीरो तो लिखो एक जीरो, फिर 4 8 जार 32, 32 3 कैरी, 4 7 जार 28, 3 कैरी तो 31, तो 3120, फिर ऐड करो 0 प्लस 8 7 प्लस 9 तो 31, तो 3198 डिवाइड बाई कितना था, तो ये आएगा हमारे पास 3198 डिवाइड बाई 100 डिवाइड मतलब डेसिमल को पीछे 2 ले जाओ बेटा, तो ये बनेगा 31.98 हमारे पास, 31.98। ये तो आ गया एग्जैक्ट आंसर हमारे पास। ठीक है। अब देखो इसका राउंड ऑफ करके या एस्टिमेटेड जो आंसर आएगा बेटा इसका चेक करने के लिए वो कितना आएगा, 0.78 इंटू 41। पहले देखो बेटा, देखो हमें इसको नियरेस्ट टेंथ प्लेस लिखना है। देखो इस टाइम जो 100th प्लेस पे 8 है, ये 5 से अबव है, तो इसको ऐड करना पड़ेगा 1 10th प्लेस को, तो बनेगा 0.9 इंटू 41, तो 40 के क्लोज है। ठीक है। तो ये फर्दर आएगा हमारे पास, डेसिमल हटाएगा तो ये बनेगा 9/10 इंटू 40, एंड पे 0 कैंसल, तो बनेगा 4 9 जा 36। तो जो आप देखोगे बेटा, जो हमारे पास एस्टिमेटेड और जो हमारे पास एक्यूरेट आंसर ये क्लोज है हमारे पास। तो जो हमने ये था हमारे पास चेक करने के लिए, तो इसी के साथ हो जाता है हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 था बेटा, ये भी हो जाता है इसका द एंड। शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। और साथ में अगर लगता होगा कि कुछ फायदा मिल रहा है बेटा, तो लेक्चर को शेयर करना और खुद सब्सक्राइब कमेंट करना। ठीक है ना बेटा, शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, दिस इज पार्ट ऑफ अनाज होमवर्क वर्कआउट। इसका जो करना था काम वो था 47.35 इंटू 18। ठीक है बेटा, शाबाश। विदाउट, अब ये जो कर रही है, ये जो अनाज जो मतलब इसने क्या पता नहीं क्या ये सिस्टम किया है, यहां से अल्टीमेटली जो ये आंसर निकाल रही है इसका जो आंसर आ रहा है वो 85.23, ये इसका आंसर आ रहा है। अब देखो क्या बोल रहा है हमारे पास ए पार्ट में, विदाउट चेकिंग द मेथड एंड वर्किंग आउट द आंसर्स हाउ कैन यू टेल दैट अना इज इनकरेक्ट। अब देखो बेटा, आप देखोगे कि ना तो हमें जो इसने मेथड यूज किया, ना तो हमें वो देखना है कि इसने क्या यूज किया है, ना तो हमें ये देखना है कि ना तो इसको हमें आंसर निकालना है। तो उन दो चीजों के बगैर हमें क्या बताना है, कि हमें दिखाना है कि जो अना ने जो आंसर निकाला ये इनकरेक्ट है। ठीक है बेटा। अब एक चीज हम कर सकते हैं बेटा, जो एग्जैक्ट नहीं तो अप्रोक्सीमेट आंसर तो हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे 47 है, ये 50 के क्लोज है, इसको एस्टिमेट, क्योंकि हमने अब देखा कि जो एक्चुअल और जो एस्टिमेटेड आंसर है ये क्लोज होते हैं, मतलब 10 20 हार्डली 50 का इधर इधर फर्क हो सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ कि 200-300 का फर्क होगा। ठीक है बेटा, तो थोड़ा बहुत फर्क होता है, तो इसको एस्टिमेटेड कितना लिख सकते हैं, 18 या 50 इंटू, और 18 को क्या लिख सकते हो, 20। देखो एंड पे 2 0 तो लिखो 2 0, 2 5 10। सर मुझे एक बात बताओ बेटा, इसका जो इन दो नंबर्स का जो एस्टिमेटेड आंसर आ रहा है वो कितना है, वो आ रहा है 1000। अब जो अना ने जो एक्चुअल आंसर किया है वो 85, मतलब आप देखो कहाँ 85 कहाँ 1000, यहाँ तो वो आसमान जमीन की फर्क है। अगर सपोज ऐसे कुछ होता, हमारे पास जो आंसर आता वो सपोज 150 100 या मतलब 80 के क्लोज होता या 70 ऐसा कुछ, तो हम बोलते कि ठीक है अना ने जो आंसर है करेक्ट निकाला होगा कि क्लोज है। बट आप देखोगे बेटा कहाँ ये और कहाँ ये हमारे पास। ठीक है बेटा, वर्क आउट द करेक्ट आंसर, शो ऑल योर। अब इसका करेक्ट एग्जैक्ट हमारे पास आंसर निकालना है बी पार्ट में। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, इस तरह से उसके लिए क्या करेंगे, हम डेसिमल हटाएंगे, 4735 डिवाइड बाई 100 इंटू 18। ठीक है, शाबाश।
अब क्या करना फिर हमारे, अब देखो डिवाइड बाय 100, पहले हमें इन ऊपर जो न्यूमरेटर्स में जो दो नंबर्स इनको मल्टीपल करना है। अब बताओ मैंने क्या बोला, जो छोटा नंबर इसको ब्रेक करो 10 के, तो इसको लिख सकते हो 10 प्लस 8, तो ये बनेगा हमारे पास ऐसे 4735 इंटू 10 प्लस 8 हमारे पास। ठीक है बेटा, अब देखो ये तो इजी होता है, 10 के साथ मल्टीपल करना है, साथ इजी होता है, एंड पे इसके साथ एक जीरो ऐड करो तो 4735 इंटू 10 बनेगा 4735 इंटू 10। अगर 100 होता है तो 2 जीरो लिखते प्लस, फिर 8 इंटू ये कर दीजिए, देखो 5 8 बनेगा 40, तो 04 कैरी, 3 8 24, 24 आया, 4 था कैरी तो बनेगा 28, तो 8 2 कैरी। ठीक है बेटा, 7 8 56, 56 प्लस कितना था हमारे पास, और था 2 कैरी, तो बनेगा हमारे पास बेटा 58 और 5 कैरी है, 4 8 32, 32 प्लस 5 तो बनेगा 37। अब बस क्या करना है, इनको ऐड, 0 प्लस 0 आएगा 0 ही, 8 प्लस 5 आएगा 13, 8 प्लस 3 बनेगा 11, एक कैरी था तो बनेगा 12, 1 कैरी। ठीक है, 7 प्लस 7 बनेगा 14, तो बनेगा 15, 3 प्लस 7 बनेगा, 4 प्लस 3 बनेगा 7, तो एक कैरी था बनेगा 8, तो ये आएगा हमारे पास 85230 डिवाइड बाय 100। फिर क्या करते थे हम बेटा, जितने एंड पे जीरो वो कैंसल, तो बनेगा 8523 डिवाइड बाय 10। डिवाइड बाय 10 मतलब बेटा कि डेसिमल जो एंड पे नहीं, देखो मेंशन नहीं है तो एंड पे होगा डेसिमल, इसको पीछे धकेलो एक, तो 852.3 हमारे पास। अब देखो बेटा, अब देखो आप, ये तो है एक्चुअल आंसर, और ये जो था हमारे पास बेटा ये अप्रोक्सीमेट या एस्टिमेटेड आंसर था हमारे पास। अब देखो क्लोज है, इसके क्लोज है, कहा ये 85 और कहा ये 852.3 हमारे पास जो बेटा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बेटा, इस तरह से हमारे पास in 1 gram of green gold there is 0.23 gram of copper. How many grams of copper are there in 36 gram of green gold? देखो बेटा क्या बोल रहा है कि 1 ग्राम ऑफ ग्रीन गोल्ड में कितने ग्राम्स ऑफ कॉपर है हमारे पास, 0.23 ग्राम्स ऑफ कॉपर है। समझा बेटा कि 1 ग्राम ऑफ ग्रीन गोल्ड में कितने अमाउंट ऑफ कॉपर है हमारे पास, वो 0.23 ग्राम्स है। फिर हमें क्या बता रहा है, फिर बताओ कि 36 ग्राम्स में कितना होगा, 36 ग्राम्स में कितना होगा, 36 ग्रीन गोल्ड में कितना कॉपर होगा। तो 36 ग्राम्स में क्या करेंगे, यहां से भी 36 मल्टीपल, यहां से भी 36 मल्टीपल, तो 36 इंटू 1 बनेगा 36 ग्राम्स ऑफ ग्रीन गोल्ड। ग्रीन गोल्ड में जो कॉपर होगा हमारे पास वो कितना होगा, 0.23 इंटू 36 हमारे पास, तो 36 ग्राम में हमारे पास इतना कॉपर होगा। बस अब क्या करना है हमारे पास, अब इसको सॉल्व करना है, तो ये बनेगा हमारे पास, डेसिमल हटाएंगे तो बनेगा 23 इंटू 36 डिवाइड बाई 100। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, अब इसको ब्रेक करेंगे, अब इसको मैं लिखूंगा ऐसे, यहाँ पे 23 को मैं लिखूंगा 20 प्लस 3 इंटू 36। देखो बेटा 36 इंटू 20, एंड पे एक जीरो तो एक जीरो लिखो, फिर 2 इंटू 36 बनता है हमारे पास 72, तो बनेगा 720 हमारे पास। ठीक है बेटा, प्लस 3 इंटू 36, 3 6 18, 8 1 कैरी, 3 3 9, तो 108, तो बेटा बनेगा 8 प्लस 0 बनेगा 8, 0 प्लस 2, तो 828 डिवाइड बाई 100। डिवाइड बाई 100 मतलब बेटा कि इसको पीछे ले जाओ 2, तो बनेगा 8.28 ग्राम। इसका मतलब ये बेटा कि 36 ग्राम ऑफ ग्रीन गोल्ड में 8.28 ग्राम ऑफ कॉपर होगा हमारे पास। शाबाश। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है बेटा कि डेरन एक्सचेंज सम ब्रिटिश पॉन्ड्स टू US डॉलर्स, करते हैं ना करेंसी को चेंज हमारे पास। अब ये पॉन्ड को किसमें चेंज कर रहा है,
डॉलर्स में। फॉर एवरी 1 पाउंड ही रिसीव्स $1.29, मतलब 1 पाउंड जो हमारे पास बेटा वो कितने के बराबर है, $1.29 के हमारे पास। मतलब आप ऐसे समझो बेटा, अगर आप लोगों के पास 1 पाउंड है तो इसको अगर आप डॉलर्स में लोगे तो आपको कितना मिलेगा, $1.29। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है हमारे पास, इफ आई एक्सचेंज 275 आई शुड रिसीव अबाउट 350, इज डैरिन करेक्ट, एक्सप्लेन योर आंसर्स। अब बोल रहा है बेटा कि अगर मेरे पास कितने पाउंड्स है, 275 पाउंड्स है, तो फिर बोल रहा है बेटा कि मुझे जो मिलेगा, ये खुद बोल रहा है कि मुझे $350 के अराउंड, मुझे एग्जैक्ट नहीं मतलब इतने अराउंड मिलेगा। ठीक है बेटा, शाबाश। तो अब देखेंगे क्या होगा कि देखो बेटा, एक पाउंड को कितना मिलता है इसको, 1.29, तो 275 पाउंड को कितना मिलेगा इसको, 1.29 इंटू जितने पाउंड है हमारे पास, 1 पाउंड को इतना मिलता है और 275 को कितना मिलेगा, 1.29 मल्टीप्लाई बाय दिस हमारे पास। ठीक है बेटा, कितने पाउंड है हमारे पास, 275। ठीक है ना, शाबाश। अब क्या करना, हमारे काम क्या बचा, आप इसको मल्टीपल करो, तो यहां से हम डेसिमल हटाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये बनेगा 129 इंटू 275 डिवाइड बाय 100। ठीक है बेटा, अब देखो यहां से एक नंबर को मैं ब्रेक करूंगा, 129, पहले तो उसको 129 को मैं लिखूंगा ऐसे, 100 लिख सकता हूं, प्लस फिर 20 लिख सकता हूं, फिर प्लस, इन 3 नंबर्स में इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं इस टाइम। मल्टीप्लाई बाय किससे करना बेटा, 275। ठीक है, ये अभी भूल जाओ 100 से। अब मैंने इसको 100 के 100 क्यों ब्रेक किया इस टाइम, क्योंकि 100 इंटू 275 बनेगा सीधे सीधे 27500। अगर मैं इसको 12 लिखता ना, देखो अगर मैं इसको 120 प्लस 9 ब्रेक करता, फिर ये 120 और थोड़ा सा हेक्टिक बन जाता मल्टीपल करने में, इसी तरीके से टाइम मैंने ऐसे इसको ब्रेक किया, फिर प्लस 20 इंटू 270 एंड पे एक 0, 2 5 10, 2 7 14, एक है तो 15, 2 2 4 तो 5, प्लस 9 इंटू 275, 5 9 45, 4 कैरी, 9 7 63 और था 4 कैरी तो बनेगा 67, 6 कैरी, हाँ 2 9 18 तो बनेगा 24। अब इनको क्या करना, ऐड। देखो पहले, चलो पहले मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, 5 प्लस 0 बनेगा 5, 7 4 प्लस 9 9, फिर कितना प्लस 27500, 5 प्लस 0 बनेगा 5 ही, 7 प्लस 0 बनेगा 7 ही, 9 प्लस 6 बनेगा 16। ठीक है, 1 कैरी, 9 प्लस 2 बनेगा 11, 1 तो 12। तो ये जो इन दो नंबर्स को मल्टीपल करके आया बेटा, 12675 डिवाइड बाई 100। अब डिवाइड बाई 100 मतलब डेसिमल को पीछे कितना लेना है, तो बनेगा 126.75 हमारे पास। ठीक है, एक सेकंड, ये कितना बोल रहा था, 275, 1.29, हमने गलत मत किया कहीं पे। आई शुड रिसीव अबाउट $350, $350, 270 पाउंड थे, 1.29। ठीक है, डेसिमल हटाया तो 129, ये 100 प्लस 20, 275। ठीक है, ये बनेगा 275 इंटू 100 बनेगा 27500, फिर ये मल्टीपल कर गया, एक तो 0, 2 5 10, 1 के, 2 7 14 तो 15। ठीक, हाँ 2 2 4 5, फिर 9 इंटू 5 9 45 तो 5 4 कैरी, 9 7 63, 4 था कैरी तो बनेगा 67, तो 7 6 कैरी, 2 9 18, 18 प्लस 24 आएगा, 18 प्लस 6 आएगा 24। ठीक है, 5 प्लस 0 बनेगा 5, 7 प्लस 0 बनेगा 7, 4 प्लस, यहाँ पे गलत होगा, एक सेकंड, 4 प्लस 5 बनेगा 9,
5 + 2 बनेगा 7। ओ ये शिट, हाँ ये चीज गलत हुआ। देखो इन चीजों को देखा करो, ठीक है बेटा। मे भी हो सकता है कभी, मुझे भी हो सकता है, एरर हो सकता है इंसान, ठीक है ना बेटा। तो करने में या जल्दी में ऐसी चीजें हो सकती है। तो फिर आप लोग खुद, इसे मैं बोलता हूँ कि चेक किया करो, चेक किया करो, ठीक है ना बेटा। तो ये बने, फिर इसको ऐड करो। 5 + 0 बनेगा 5, 7 + 0 बनेगा 7, 9 + 5 बनेगा हमारे पास, एक सेकंड ये ना इसमें करता हूँ। 5 + 0 बनेगा 5, 7 + 0 बनेगा 7 ही, 9 + 5 बनेगा 14, 1 था कैरी, 7 + 7 बनेगा 15, वो 14 तो एक था तो 15 तो 2, ठीक है। एक सेकंड, एक था ना कैरी, हाँ तो 350, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आंसर आया इस तरीके से। तो इन दो नंबर्स का जो मल्टीपल करके आया बेटा वो 35475 डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100 मतलब पीछे ले जाओ तो बनेगा 354.75। ये इसका मतलब एक्चुअल अमाउंट मिलेगा। अगर इसके पास इतने पाउंड्स है, इसको इतने डॉलर्स एक्चुअल मिलेंगे। बट इसने एस्टिमेटेड कितना निकाला था, इसने बोला था कि अराउंड इसको 350। तो आप देखोगे कि हाँ, जो इसका मतलब जो क्या नाम था इसका, डैरन है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट बोल रहा था। आप देखोगे अब अराउंड इतने डॉलर्स इसको मिले कि हमारे, ठीक है बेटा। अब है क्वेश्चन नंबर 12 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, मेहनत बहुत लगती है और सपोर्ट दिखाओ, ठीक है ना। और कमेंट में जरूर बताया करो कि समझ आए कि नहीं। Samir manages a hotel. The table shows the cost of items that he buys for the hotel bathroom. Samir buys 350 shampoos. ठीक है। अब देखो बेटा, समीर क्या कर रहा है, ये कर रहा है ऐसे 350 शैम्पूज ला रहा है। और एक शैम्पू का कितना कॉस्ट है, आप ऐसे समझो बेटा कि मान लो आप दुकानदार के पास गए, आपने बिस्कुट के सपोज 5 डब्बे लाए, या सपोज मैं बोलता हूँ कि 20 डब्बे लाए बिस्कुट के, और जो और ऐसे एक बिस्कुट डब्बे का वो सपोज 10 रुपए। चलो मुझे एक बात बताओ, तो टोटल कितना बनेगा बेटा। आप करोगे या तो क्या करोगे, 10 + 10 + 20 बार, तो या सीधे सीधे इनका मल्टीपल करोगे 10 × 20। ऐसे ही ये कितनी शैम्पूज ला रहा है बेटा, 350। और एक शैम्पू बॉटल का कितने डॉलर्स कॉस्ट है, वो 0.26। ऐसे ही क्या कर रहा है ये, 425 बॉटल्स ऑफ शावर जल ला रहा है, 425 बॉटल्स ऑफ शावर जल रहा है। और एक बॉटल का जो कॉस्ट है वो 0.23 है। तो टोटल कितना कॉस्ट बनेगा इन दो को मल्टीपल करके। फिर ऐसे ही 275 बॉटल्स ऑफ हैंड लोशन लाता है, और एक लोशन का कितना है 0.32 डॉलर्स। ऐसे ही 600 बार्स ऑफ सोप, और एक बार ऑफ सोप का कॉस्ट कितना है 0.18 डॉलर्स हमारे पास, ठीक है बेटा। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस आइटम्स, हमें क्या बताना है, इन सबको मिला के इसको कितना टोटल कॉस्ट। हमें क्या, पहले इन सबको मल्टीपल करेंगे, फिर जो भी आएगा उनको ऐड, तो बनेगा टोटल कॉस्ट, ठीक है बेटा। पहले मैं करूंगा इसको 350 इंटू, देखो 350 इंटू 26 लिखा बेटा। डेसिमल के बाद कितने डिजिट था, 2, तो डिवाइड बाय 100 होगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसल, ठीक है। अब कितना बचा यहाँ पे बेटा, 35 डिवाइड, देखो इस टाइम होगा एक पूरा कैंसल, कैसे, देखो यहाँ पे क्या बचा 35 इंटू 26 डिवाइड बाई 10। एक चीज मैंने बोला था, अगर याद हो कि अगर ये डिवाइड बाई 10 जो है, अगर ये पूरी तरीके से हट रहा है तो फिर कैंसिल करो, अगर नहीं, अगर कुछ बच रहा है तो फिर मत करो। जैसे क्या कर रहा है देखो, जैसे 5 1 5 7 होता है, 5 1 5 2 से होता है, फिर 2 1 2 13 से होता है। तो अल्टीमेटली कितना बचा हमारे पास, 7 इंटू 13। तो डिवाइड में कुछ नहीं बचा, तो इस टाइम हम कर सकते थे। तो ये बनेगा 3 7 21, 2 कैरी, 7 1 7 तो 9। तो ये सब मिला के कितना इसको आ रहा है, $91 का कॉस्ट। फिर 4 दिस इंटू 23, 425 इंटू 23 डिवाइड बाय करेंगे 100 हमारे पास, ठीक है बेटा।
शाबाश। हाँ, तो ये बनेगा हमारे पास, चलो करते फिर इसको, ये बनेगा 425 इंटू 20 प्लस 3 डिवाइड बाई 100 भी भूल जाओ, एंड पे एक जीरो तो एक ऐसे, 2 5 10, 1 कैरी, 2 2 4 तो 5, 2 4 8, ठीक है बेटा, प्लस 3 5 15, 2 3 6 तो 7, 3 4 12, तो ये मिला के कितना आ रहा है टोटल 5 7 7, तो 9775 ये आ रहा है, 9775 डिवाइड बाय 100, तो ये डिवाइड बाय 100 मतलब पीछे ले जाओ तो बनेगा 97.75। ये तो भी हमने इन दो को किया मल्टीपल। अब देखो इसके बाद ऐसे, अब इन दो को 275 इंटू 32 डिवाइड बाय 100, ठीक है, शाबाश। इस टाइम ये पूरा हट जाएगा, कैसे देखो, ये बनेगा ऐसे 25 1 जार 25 4 जार, ये भी होगा हमारे पास एग्जैक्ट। देखो 25 100 होगा 25 से 4 जार, 200 होगा 8 से, और 275 होगा हमारे पास 11 जार, तो 25 11 जार, ठीक है बेटा, शाबाश। फिर 4 1 जार 4 8 जार, 8 1 जार 8 1 जार होता है 88, तो $88। फिर यहां से 600, देखो इधर से बेटा 600 इंटू 18 डिवाइड बाई 100, एंड पे 2 जीरो तो पूरे हट गए, तो बचा कितना 6 इंटू 18, 6 8 जार 48, 4 कैरी, 6 1 जार 6, 4 था कैरी तो बनेगा 10, तो 108। अब हमारे पास अब अल्टीमेटली क्या बचा, ये और ये, अब इनको ऐड करना है, बस कुछ नहीं, ठीक है बेटा। तो चलो पहले मैं दो को करता हूं, ये बनेगा 0.75, तो ऐसे रहेगा 0.75, 7 प्लस 1 बनेगा 8, 9 प्लस 9 बनेगा 18। चलो अब इन दो को मैं करता हूं पहले, ये बनेगा हमारे पास 8 प्लस 8 बनेगा 16, ठीक है, फिर 8 प्लस 0 बनेगा 8 ही, एक था 1 तो बनेगा 9, तो 196। फिर किन दोनों को करना है, अब इन दोनों को करना है, देखो 0.75 तो ऐसे रहेगा 0.75 हुई, 6 प्लस 7 बनेगा 13, ठीक है बेटा, 1 कैरी, 9 प्लस 9 बनेगा 18, एक था कैरी तो बनेगा 19, 1 चढ़ेगा फिर से कैरी, तो ये इसको मिलेगा, तो $293.75 इसका टोटल कॉस्ट बनेगा हमारे पास, ठीक है बेटा। जो इसको टोटल कॉस्ट बनेगा हमारे पास बेटा, वो कितना होगा हमारे पास 293.75 हमारे पास। और इसी के साथ हो जाता है बेटा इस एक्सरसाइज का हमारे पास द एंड, ठीक है। तो बस इन द एंड में बस ये चीज बताऊंगा बेटा कि अगर लेक्चर पसंद आएगा, समझ आएगा, कुछ हेल्प मिला होगा, ठीक है बेटा, तो फिर अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप्स में जो भी आप लोगों के पास, उसमें शेयर करने हैं, और साथ में खुद भी कमेंट किया करो, ठीक है बेटा, और मेहनत किया करो, ठीक है ना बेटा, मेहनत करो अच्छे से, और कॉपी मेंटेन किया करो, और जो मैं पढ़ाता हूँ इसको फिर प्रैक्टिस करना है खुद, ठीक है बेटा, इन चीजों को फिर प्रैक्टिस करने, क्योंकि जितना आप देखो, ये ऐसी चीज मैथ ऐसा चीज है, जितना आप इस पर प्रैक्टिस करोगे खुद, उतना क्या होगा आप लोगों की, उतना आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। जितना आप लोग खुद करोगे प्रैक्टिस, उतना आप लोगों को चीजें क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो चलो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।